सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज के समय में, इस कलयुग में, इस दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आप लोगों के सामने ही हो रहा है। और कोई समझ पा रहा है तो कोई नहीं भी समझ पा रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। और सिर्फ यही पता लग रहा है, यही समझ में आ रहा है आप लोगों को कि युग परिवर्तन चल रहा है। लेकिन इस युग परिवर्तन में लोग ही इस कलयुग का मोहरा बन रहे हैं। मोहरा का मतलब ये है कि जो हमारे धर्म गुरु थे, जो कथा कहने वाले थे, जो प्रवचन सुनाने वाले थे, कलयुग सिर्फ इन्हीं लोगों को मोहरा बना रहा है। और युग परिवर्तन का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। युग परिवर्तन कहते किसे हैं, इसका महत्व क्या है। युग परिवर्तन का मतलब ही यही है कि धर्म और अधर्म का युद्ध, धर्म और अधर्म के युद्ध को युग परिवर्तन कहते हैं। और इसमें विनाश की लीला होती है। विनाश की लीला का मतलब कि हमने जितनी मेहनत की है, अपनी मेहनत से अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, एक पल में वो सब छिन जाना हमसे, या वो सब अगर है तो हम ही ना हो। मतलब कि हमने जो कुछ भी हासिल किया है, या तो हमारे सामने ही वो नष्ट हो जाएगा, या तो अगर वो सब रहा तो कोई और इस्तेमाल करेगा और हम ही नहीं होंगे। इसी को कहते हैं युग परिवर्तन। जितने भी लोग इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने अधर्म किया है, पाप किया है, उनको सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन इसी का कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। युग परिवर्तन चल रहा है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है किस युग परिवर्तन में हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए और हमें अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, और हमें लोगों को किस मार्ग पर ले जाना चाहिए, किस प्रकार का मार्गदर्शन करना चाहिए। ये उन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। और वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो कलयुग की शरण में है। कलयुग उनका स्वयं मार्गदर्शन कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर। आज मैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं और विस्तार पूर्वक करना चाहता हूं कि बचपन से वो बहुत ही स्वाभाविक इंसान थे। कभी किसी का बुरा नहीं सोचने वाले व्यक्ति थे, और आज भी स्वभाव वही है। लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई है नहीं। स्वयं सन्यासी बाबा उनको त्याग दिए हैं। जिस सन्यासी बाबा की शक्तियों से, जिनकी कृपा से आज वो बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर हैं, आज वही सन्यासी बाबा उनका त्याग कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी और उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। ऐसा क्यों है? मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये प्रमाणित भी कर सकता हूं, 100% प्रमाणित कर सकता हूं, और आपको प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि सन्यासी बाबा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का त्याग क्यों किया। ऐसा क्या हुआ कि उनको, सन्यासी बाबा जी को, जो उनके गुरु हैं, उन्होंने ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से दूरी बना ली। ऐसा क्यों हुआ? और जब उन्होंने दूरी बना ली तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब ये कि उनके जीवन में नहीं, इस समाज में क्या हुआ, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि जब भी किसी भी दैविक शक्ति की कृपा होती है, चाहे वो गुरु स्वरूप में हो या भगवान स्वरूप में हो, जब वो हमारे जीवन से वापस जाते हैं
तो उसका हमेशा दुष्प्रभाव, दुष्परिणाम ही देखने को मिलेगा। जब तक उनका मार्गदर्शन होगा तब तक हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। जब उनका मार्गदर्शन बंद हो जाता है तो हम ही छली, कपटी और पापी हो जाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? आप लोगों ने देखा होगा, अनेकों भक्त हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के। हनुमान जी के भक्त तो उनकी संख्या में कम मिलेंगे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के भक्त बहुत हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुनो और समझने की कोशिश करो कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं, आपको क्या बताना चाहता हूं और किस मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। क्या सत्य है, क्या झूठ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो मैं शुरू करता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपना जीवन कैसे शुरू किया था और आज कहां पहुंच गए हैं। बहुत ही साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति जैसे जैसे उनके पास शक्तियां कार्य करना शुरू की, जैसे जैसे उनके पास संगत जोड़ना शुरू की, वैसे वैसे उनके अंदर अहंकार उत्पन्न होना शुरू हुआ। कहा जहां पर भी दैविक शक्तियों की कृपा होती है, उस दैविक शक्तियों को नष्ट करने के लिए कलयुग अपनी शक्तियां छोड़ता है, जो एक राक्षस स्वरूप में प्रहार करते हैं। क्योंकि हम कलयुग की शरण में हैं, कलयुग के राज्य में हैं। जब कलयुग के राज्य में हैं तो कलयुग के बनाए नजर में हम अपराधी होते हैं। इस कलयुग में रहते हुए अगर हम स्वयं की शक्तियों को जागृत नहीं करते हैं तो हम कभी भी ये पहचान नहीं पाते हैं कि हमारा मार्ग ये सत्य है या झूठ है, ये दुनिया एक छलावा है या इस दुनिया में रहकर हम परमात्मा को पा सकते हैं। वही काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने किया। जैसे जैसे इनका विस्तार शुरू हुआ वैसे वैसे ही इनके अंदर अहंकार शुरू हुआ और एक समय ऐसा आया कि इनको बालाजी की कृपा की 100% गारंटी हो गई। मतलब ये कि जब अहंकार उत्पन्न होता है तब ही वो इंसान, वो व्यक्ति ये गारंटी देता है, चैलेंज करता है। और आज इनका देखकर अनेकों दरबार लगाने वाले चैलेंज करते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे और हमारी बात कभी झूठ नहीं जाती। जब इस प्रकार इन्होंने अपना चैलेंज शुरू किया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, सारी पोल पट्टी खोल देते हैं, हर व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, इसके बाद तो क्या हुआ कि इस कलयुग की कृपा से पूरे दुनिया में ये छा गए। इनका विस्तार बहुत ही तीव्रता से हुआ और जब विस्तार हुआ तो मानते हैं कि आपने अच्छे कार्य किए, सत्य सनातन धर्म को जगाने की कोशिश की। लेकिन यही सत्य सनातन धर्म जगाते जगाते आपने कब अपना ही दुश्मन तैयार कर लिया, आपको स्वयं को पता नहीं लगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सत्य सनातन धर्म हमारा एक बहुत ही पवित्र धर्म है और सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसके बाद ही अन्य धर्मों की कल्पना हुई और अन्य धर्मों का निर्माण हुआ। तो हमारा सत्य सनातन धर्म यही कहता है कि सभी धर्मों का मान सम्मान करो, एक कट्टरता, एक दुश्मनी ना पैदा करो। आपने इतना ढिंढोरा पीटा इस दुनिया में कि आज लोगों के मुख पर यही शब्द है कि हम सनातन धर्म को ले आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाकी अन्य कोई धर्म नहीं होगा। जिस विचारधारा के आप हो उसी विचारधारा के अपने संगत में जितने भी लोग आते हैं, आपकी संगत में, आपके दरबार में, उनको भी वही विचारधारा दे रहे हो। और आपकी तो विचारधारा ही है कि सिर्फ हिंदू हों,
इस भारतवर्ष में, और आपने बोला भी है कि मेरा बस चले तो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र बना दूं। मतलब इतना विस्तार चाहते हो आप। विस्तार तो सिर्फ शिव कर सकते हैं, शिव की शक्तियां कर सकती हैं। हम विस्तार कभी नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ मार्ग दिखाने वाले अनुयायी हैं अपने भक्तों को। और जो भी इंसान व्यक्ति हमारी शरण में आता है, जो हमें गुरु स्वीकार करता है, हम उसको सही मार्ग दिखाएं। लेकिन आपने क्या किया? सनातन धर्म के नाम पर एक ऐसा विवाद खड़ा कर दिया है कि अब आपको कोई नहीं बचा सकता। जो गुरु कृपा थी आज वो छिन चुकी है, आज वो शक्ति वापस जा चुकी है। लेकिन अब आपके आराध्य की कृपा बची है, जो आपकी गद्दी चली आ रही है। भक्ति किसी और ने की और उन शक्तियों का इस्तेमाल आप पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हो। अब वो समय आ गया है कि वो कृपा आपकी जाने वाली है। आपने तो वही सारे कार्य किए हैं जो कभी किसी को नहीं करना चाहिए। आपने धर्म के नाम पर अधर्म का कार्य किया है और सोए हुए इंसानों को जगाया है। क्या आप समझते हो इस बात को कि आप हिंदू जगाने चले थे? हिंदू जगाने का मतलब क्या होता है? हिंदू जगाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि जिस रीति रिवाज को, जिस पूजा पाठ करने की प्रक्रिया को, जिस भगवान को हम भूल चुके हैं, उस भगवान तक पहुंचाने के लिए हम इंसानों को जगाएं। हमारे धर्म में जितने लोग भी रहने वाले हैं उनको जगाएं। लेकिन आपने हिंदू नहीं जगाए, आपसे गलती हो गई। हिंदू के साथ साथ आपने मुस्लिमों को भी जगा दिया, सिखों को भी जगा दिया, ईसाइयों को भी जगा दिया, बौद्ध वालों को भी जगा दिया, अन्य सभी धर्मों को जगा दिया है। जब सारे जाग गए हैं तब क्या हो रहा है? मैं एक बात छोटी सी मीडिया वालों से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में मीडिया वाले क्या बोलते हैं। कट्टरपंथियों ने हमला किया, उपद्रवियों ने हमला किया, उपद्रव मचाने वालों ने हमला किया। क्या इसके पहले हमारे भारत देश में क्या ये मुसलमान नहीं थे? आज से ज्यादा देखो, ऐसा है जब हम अपने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए और किसी को गलत ठहराएंगे ना, तो इसी प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। अगर हमारे मन में, हमारे सोच ये गलत हो गई, अगर हम किसी को देखना नहीं चाहेंगे तो वही मार्ग हम सबको दिखाएंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री ने वही किया है। कट्टर हिंदू तो तैयार किए ही, लेकिन इसके साथ साथ कट्टर मुस्लिम कब तैयार हो गया, धीरेन्द्र शास्त्री को ये नजर नहीं आया। और आज एक ऐसा समय आ गया है कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत देश में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। अभी ताजा की खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस होली के महान पर्व पर, इस त्योहार पर, जो हमारे हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। महत्वपूर्ण त्योहार मैं क्यों कह रहा हूं? कुछ लोग कहते हैं कि होली खेलना गलत है।
होली खेलना गलत नहीं है, होली खेलने का तरीका गलत है, नियम गलत है, क्योंकि कलयुग की वजह से सब कुछ बदल चुका है। और होली के त्योहार का मतलब होता है कि इस देश में चाहे वो किसी भी धर्म से हों, अगर वो हमारे धर्म को समझते हैं तो हम उस व्यक्ति के साथ, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, हम उसके साथ भाईचारा बनाएं, उसको अपनापन दिखाएं। इसीलिए कहावत है कि बुरा ना मानो होली है। इसीलिए ये कहावत है कि होली के दिन हम अपनी दुश्मनी को त्याग कर एक मित्रता के स्वरूप में इस समाज को एक संदेश दें कि इस देश में रहने वाले चाहे किसी भी धर्म में हो, हम सब एक हैं। यही संदेश होता है होली के त्योहार का, इसीलिए होली का त्योहार बना है। लेकिन आज होली के त्योहार पर क्या हुआ, आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह लड़ाइयां हुई, जगह जगह आंदोलन हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई। यहीं पास में ही, मैं अंबाला में रहता हूं, लेकिन यहीं पास में ही लुधियाना में होली के त्योहार पर क्या हुआ आप लोगों को पता है, हिंदू मुस्लिम में। और इसके बाद नागपुर में क्या हो रहा है यह भी आप लोगों को पता है। और अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां पर हिंदू मुस्लिमों का विवाद हुआ है। ये क्यों हुआ? क्या इससे पहले शुक्रवार नहीं आता था? इससे पहले जुमा नहीं आता था? चाहे कोई त्योहार हो या अन्य कोई पर्व हो, कभी हिंदू मुस्लिम में कोई वाद विवाद नहीं हुआ। हर धर्म के लोग अब समय अनुसार अपने धर्म में जो भी पूजा पाठ का समय आता था वो करते थे, लेकिन किसी के बीच कोई वाद विवाद नहीं होता था, कोई झगड़ा नहीं होती थी। लेकिन आज झगड़ा नहीं हो रही है आपसी, आज एक गुटबाजी चल रही है। और आज ये गुटबाजी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की है, कल को ईसाई भी शामिल होने वाले हैं, परसों सिख भी शामिल होने वाले हैं। और ये एक इतना उग्र रूप ले लेगा कि हम इंसानों का जीवन नष्ट हो जाएगा। इन सब में सबसे बड़ा सहयोग, सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा हाथ किसका है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का है। आज इनकी वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये बात किसी को नहीं दिख रही है कि सत्य क्या है। तभी तो मैं कहता हूं कि कलयुग का इतना प्रभाव है कि आज सत्य विलुप्त हो चुका है, किसी को नजर नहीं आ रहा है कि सत्य है क्या। सत्य का तो महत्व ही नहीं किसी को पता। धर्म के नाम पर कलंक हैं इस प्रकार के लोग, जो कि इस प्रकार की आग फैलाते हों। और एक गुस्से की आग, जब एक हिंदू के अंदर गुस्सा होगा तो एक मुस्लिम के अंदर भी गुस्सा होगा, और जब दोनों गुस्सा टकराएगा तो क्या पैदा होगा? विनाश। और जब विनाश पैदा होता है तो ना हिंदू बचते हैं ना मुस्लिम बचते हैं, दोनों पार्टी को नुकसान होता है। और आज वही हो रहा है। ये तो मैं सिर्फ अपने इंडिया की बात कर रहा हूं, अपने भारतवर्ष की बात कर रहा हूं। लेकिन सृष्टि के जो बदलाव शुरू हुए हैं, जहां जहां पर अधर्म और पाप और सुख सुविधाओं की तीव्रता हुई है, मतलब वैज्ञानिक तकनीक आगे हुई है, जहां पर जीव जंतु प्राणियों की सुरक्षा खत्म हो चुकी है, वहां पर विनाश की लीला स्वयं शिव रच रहे हैं। ये कहानी स्वयं शिव लिख रहे हैं। वहां पर युद्ध शुरू हो चुके हैं। लेकिन हमारे समाज में भी युद्ध चल रहा है। और ये सब क्या चल रहा है? कहावत है ना कि सब बहाने होते हैं, सृष्टि में जो कुछ भी घटित होना है वो होकर रहेगा। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ घटित होने वाला है,
इसमें हम किसी भी प्रकार से कलयुग का मोहरा ना बनने पाए, यही बातें मैं आप लोगों को समझाने आया हूं। क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की तरह अनेकों धर्म गुरु हैं जो आज पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका बचाव होना असंभव है। इन्होंने दुश्मनी पैदा कर दी है, इन्होंने वो करके दिखा दिया है जिसकी कोई माफी नहीं होती है। जो ऊंचाई के स्तर से कार्य होते हैं वो हमेशा सही होते हैं, और ऊंचाई के स्तर से सिर्फ भगवान करते हैं, या पृथ्वी पर अगर कोई इंसान करता है तो हम जिस देश में रहते हैं, जिसकी सरकार होती है, जो इस देश का राजा होता है, सिर्फ वो करता है। किसी भी धर्म गुरु की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इस देश में कौन सा धर्म होना चाहिए, कौन सा धर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप धर्म गुरु हैं, अगर आप धर्म की गद्दी पर बैठे हैं, चाहे आप कथा सुनाते हो, चाहे आप प्रवचन सुनाते हो, चाहे किसी दैविक शक्ति से जुड़े हुए हो, कल्याण का कार्य करते हो, आपको क्या अधिकार है आपको यही नहीं पता है। मैं ये सबके लिए बोल रहा हूं, चाहे कोई छोटी संस्था से जुड़ा हुआ हो, चाहे बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ हो। इस प्रकार के लोगों का सिर्फ एक ही अधिकार है, मार्गदर्शन करना, भक्ति के मार्ग पर ले जाना। लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए, इज्जत शोहरत, रुपया पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए सभी लोग धर्म के नाम पर कलंक हैं, भगवान के नाम पर सिर्फ लूट रहे हैं। इसी प्रकार के अनेकों लोग हैं, सबकी कहानी बारी बारी से मैं आपको सुनाता जाऊंगा कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन कहते हो आप लोग ना कि क्या आप लोगों की ये बातें सत्य हैं? 29 जनवरी को क्या होने वाला है, इसके बारे में भी किसी भक्त ने सवाल किए थे मुझसे। देखो ऐसा है, अगर मैं बताना चाहूं तो क्या क्या घटित होने वाला है सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन सृष्टि के बनाए हुए कुछ नियम हैं, उन नियमों का उल्लंघन करना मेरा कार्य नहीं है। हां, उस प्रकार की भविष्यवाणियां मैं कर सकता हूं जिससे आप लोगों का कल्याण छिपा हो, जिस भविष्यवाणी के करने से किसी की सुरक्षा होती हो, जिस भविष्यवाणी के करने से आपका फायदा होता है, आपका जीवन बचता है, आप सही रास्ते पर वापस आते हो, उस प्रकार की भविष्यवाणियां मैं करता रहूंगा। और आज संकेत स्वरूप में आपको ये बताने आया हूं कि अब तक मैंने जो भविष्यवाणियां की हैं आज वो सच हो रही हैं। आज से नहीं, काफी समय पहले से ही सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए मैंने कदम उठाए हैं, और इस स्थापना करने वाले रास्ते पर चलते हुए मुझे जो जो अधर्मी टकराए हैं उनका पर्दाफाश भी किया है। और आज से नहीं, महाकुंभ के पहले भी हमने यही आप लोगों को बताया था कि देवकी नंदन जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस देश में विद्रोह पैदा कर रहे हैं, एक कट्टर मुस्लिम तैयार कर रहे हैं, और आज उसका उदाहरण आप लोगों के सामने है। जैसे कहावत है कि ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, तो फिल्म भी आपके सामने ही आएगी, लेकिन समय से पहले मैं कोई जानकारी नहीं देना चाहता। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे संकेत स्वरूप में उदाहरण के साथ आपको बताऊंगा। तो मैं बात करता हूं आपसे 29 जनवरी की। ये 29 जनवरी ही नहीं, पूरा फरवरी से शुरू हुआ है। फरवरी से घटित होना शुरू हो चुका है, और 29 जनवरी तक काफी कुछ उदाहरण आपके सामने आ चुके होंगे।
अभी तो सिर्फ 2 और 3 उदाहरण आए हैं कि यहां पर दंगा हुआ, यहां पर लड़ाइयां हुई हिंदू मुस्लिम की, यहां पर मस्जिद तोड़ा गया, यहां पर मंदिर में आग लगाया गया। अनेकों बातें आपके समक्ष आ रही हैं, लेकिन अभी 29 जनवरी बाकी है। तो समय का आप इंतजार करो और देखो 29 जनवरी तक और क्या होता है। ये सिर्फ मेरा एक संकेत है आपको संभलने के लिए, आपको मेरी बातें समझने के लिए, कि अगर समझ सकते हो तो आप भक्ति सागर पंचद्वार चैनल में घुसो, उसमें ढूंढो कि आपको कौन सा मार्ग कहां लेके जाएगा। अनेकों प्रकार की आपको सीख मिलेगी, अनेकों प्रकार से आपके मार्गदर्शन होंगे और आपकी सुरक्षा संभव होगी इस कल की युग में। कल की युग मैं क्यों कह रहा हूं? अब कलयुग समाप्त होने वाला है। असमाप्त होने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है। ये कल की काल शुरू हुआ है और इस कल की काल में स्वयं महाकाल ने काल को अलग कर दिया है और वो काल अधर्मियों का काल बनकर इस पृथ्वी पर आया है, जिसका नाम है काल पुरुष। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।